बड़े बुजुर्गों वाले तो उन्होंने कहा कि लाला हमने लकड़ियाँ लगाई है, बड़ी बड़ी बल्लियाँ लगाई है, तो आप हाथ नीचे ले लो। अब लाला को लगा भी क्या करें, विश्वास नहीं हो रहा है, तो लाला ने थोड़ी सी उंगली नीचे ली, वो बड़ी बड़ी बल्लियाँ टूटनी शुरू हो गई। उस समय सभी ने कहा कि लाला लाला। फिर भगवान ने, सबको पता चला कि भी अपनी लकड़ियों के ऊपर नहीं है, ये बल्लियों के ऊपर पहाड़ नहीं, गिरिराज है तो भगवान ने उसकी उंगली। और यहाँ पर हमें भगवान ने शिक्षा प्रदान की है कि गोवर्धन का भार में एक नाखून के ऊपर उठाता है जी। भगवान का स्वरूप बताया भाई, ये सारा जगत एकांशेन स्थितो जगत, भगवान के एक अंश में ये सारा जगत है। कितने बड़े भगवान, वर्णन नहीं कर सकते, वाणी रुक जाती है। और ये दिन गिनो तो 7 ही दिन है, सोमवार से गिनो तो 7 ही दिन है। तो 7 दिनों में भागवत जी की समाप्ति या विश्राम, पहले भागवत जी की कथा साल भर तक चलती है। फिर 7 दिनों का सप्ताह, कहते हैं कि जिस समय आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो कहते बाधाएं बहुत आती हैं। कभी कभी न चाहते हुए ऐसा प्रारब्ध कर्म होता है कि हम कथा में नहीं आ सकते। तो ज्ञान यज्ञ में बाधाएं ज्यादा होती हैं, इसलिए 7 दिनों का ये रखा। नहीं तो साल भर तक कथा चलती है, तो साल भर तक भागवत की कथा हम रखे तो कैसे होगा। इसलिए मूल भागवत होते ना, वो ब्राह्मण देवता पढ़ते हैं। 18,000 श्लोक, और 18,000 श्लोकों की व्याख्या यहाँ पर हो नहीं पाती, इसलिए मूल भागवत ब्राह्मण देवता पढ़ते हैं, और जो एक कथा रूप में भागवत यहाँ पर होती है। अच्छा, हमारे शरीर को भी वो 7 दिन है, तो हमारे शरीर को भी भगवान 7 दिनों तक तो उठा के रखते हैं। ये गोवर्धन है हमारा शरीर, और हमारा शरीर कितने किलो का है? किसी की अटैची 60 किलो की है, किसी की अटैची 70 किलो की है। ये 60 किलो का बोझा कौन उठाते हुए? कभी आपने घर में कहा कि 60 किलो का वजन हम लेकर चल रहे हैं? ये 60 किलो का भार कौन उठाते हैं? भगवान। और ये 60 किलो का भार उठाने का आपको पता है कितना खर्चा है? विष्णु वैष्णो देवी की यात्रा की हो, जब वो पालकी में बैठते हैं तो अर्धकुमारी तक कितने देते हो? पहले तो गुरुजी पूरा लेते थे 7,000, अब तो रेट बहुत बढ़ गए, बहुत पहले तो 10,000 से कम नहीं लेती भाई। तो उस समय पता चलता है कि भाई जिस समय पालकी में बैठते हैं ना तो पैसे गिन कर देते ना उनको 10,000। उस समय पता चलता है कि हमारे शरीर का भार कौन उठाते भी? भगवान। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, हृदय रूपी गुफा में बैठकर बहुत काम होता है। उनके भार उठाना है, भोजन को पचाना है, सारे शरीर को संभालते हैं। पचामी अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार का अन्न भगवान का में पचाता हूँ। तो कल आप लोगों ने रासलीला का श्रवण किया। रसो वही सहे, परमात्मा का नाम रस है। रस मतलब शक्ति। रसो वही सह कहते सारे रस कहाँ पर है? तो कहते भगवान में। रासलीला के अंदर में रस है। रस मतलब रस रूप परमात्मा।
पंखे में रस रूप कौन है? हाँ, बिजली। पंखे में रस रूप बिजली है, इसलिए पंखा रासलीला कर रहे भी। 4 कीम है कि नहीं लोग उसमें? बोलो 3 है। और कहीं जो हैवल्स के पंखे होते हैं ना, उसमें 4 लगे होते हैं, 4 लगे। हमें लगता है कि अलग सा बोलने से पंखा चलता है, लेकिन अलग सा बोलने के लिए जो भगवान आपके शरीर में बैठे हुए हैं वो पहले बोलते हैं, और फिर बोलते हैं तो वो शक्ति कहाँ पर चली जाती है? भाई अलग सा बोले थे ना, पंखा ऑन होता है अलग सा बोलने के लिए। तो मशीन को ऑफ हो तो क्या करोगे? चलेगी। सारी शक्ति रसो वही सह गाते हैं रसो परमात्मा। हम सत्संग श्रवण करते हैं, वाणी के द्वारा भगवान का जप करते हैं, मन के द्वारा ध्यान करते हैं, स्वाध्याय श्रवण करते हैं, ये सब रासलीला ही तो है। इंद्रियों के द्वारा भगवान का स्मरण, इंद्रियों के द्वारा रसपान करना। कौन सा रस कहते? भगवत रस। ये तब कथामृत रस है। ये श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने के बाद कहते साधक को या तो ज्ञानाग्नि या तो नामाग्नि, इसमें से 2 अग्नियों में से एक अग्नि प्राप्त हो जाती है। नामाग्नि क्या करती है? नाम लेते हैं आप भगवान का, आपके पाप कर्म, और ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात् कुरुते ऋषि। ज्ञान रूप की अग्नि के द्वारा आपके अनंत जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी महाराज जी से, और ये बात सूत जी शौनक भी कुछ श्रवण हो। राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे सुदामा भक्त जो हुए उनका चरित्र श्रवण। सुदामा का नाम सुनते ही देखो सुखदेव जी महाराज जी की समाधि लगने लगी। ध्यानस्थ हो गए। सुदामा तो भक्त है, सामान्य नहीं है। सुदामा भक्त सामान्य नहीं वे जो अरे द्वारपालो गरीब सुदामा आया, ऐसा नहीं है इसमें श्रीमद् भागवत जी में। और वो द्वारपाल धक्का देते हैं, ऐसा वर्णन नहीं है। अब सुखदेव जी महाराज जी को कितनी विशेषण लगाते हैं, सुदामा का नाम नहीं लेते। बड़ा व्यक्ति होता है उनका नाम नहीं लेते। बड़ा व्यक्ति आते हैं ना, उनके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। बहुवचन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अनेक है, एक है। बड़े लोगों के लिए कहते, बड़ों के लिए कहते हैं, बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। ससुर जी आ रहे हैं, वे बोलते कि बड़े हैं, बड़े होने के कारण कहते हैं, उनके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कैसे ब्राह्मण देवता है, देखो कितने विशेषण लगाए। स्थित प्रति महापुरुष है सुदामा, क्या? हाँ, ज्ञानी पुरुष है वे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक ब्राह्मण भगवान कृष्ण के परम सखा थे, परम मित्र। एक ब्राह्मण बोल रहे, सुदामा नाम नहीं ले आप, ठीक है? हाँ,
और कैसे वो ब्राह्मण देवता है? तो कहते हैं ब्रह्मवित्तम। जितने ब्रह्मवेत्ता पुरुष बताए ना पे, उनमें उत्तम, ब्रह्मवेत्ताओं में भी उत्तम। क्या विशेषण दिया भी, ठीक है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, और इंद्रियों के अर्थों से क्या है भी, विषयों से विरक्त। और प्रशांतात्मा, ये विशेषण दिया, शांत। इतने आपत्ति काल दुख आते हुए जीवन में मनुष्य शरीर धारण किया ना, तो इस शरीर में कहते कभी सुख है, कभी दुख है, कभी बाहर से दुख आता है, कभी बाहर से सुख भी आ गया। हाँ जी, वे किसी ने आपको शब्द बोल दिया तो कोई डंडा थोड़ी मारा है, लेकिन वो डंडे की घाव तो ठीक हो जाती है। जो मन में जो बात लगती है ना वे वो नहीं ठीक होती है। बोलो, वो कितना भी बड़ा ऑपरेशन हो ना, टाके लग जाते ना, डॉक्टर बोलते चिंता मत करो, 7 दिन के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चमड़ी जुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जब भाव होता ना भी, अपशब्द किसी ने बोल दिया, ये निकलता नहीं है। जितेंद्रिय कहते हैं, अपनी इंद्रियों को उन्होंने क्या वही जीत लिया। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमतो मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः सदोच्यते। यही लक्षण सुदामा में घटता है। मन से ही कहते हैं कामनाएं चली गई, सुदामा के अंदर में कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। जो परमात्मा में रमण करता है ना, उनकी इच्छा नहीं, उनकी इच्छा भी ठाकुर जी हमारे साथ में हो, ठाकुर जी का दर्शन होता रहे। भाई ठाकुर जी हमारे साथ में है ना, फिर कोई कमी नहीं है। जिस बालक के साथ माता पिता बैठे हो, कोई चिंता ही नहीं। बोलो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, माता पिता उसके साथ में, बालक को क्या टेंशन लेना है भाई? आपके इष्ट देव ठाकुर जी, और ठाकुर जी को आपने मान लिया, तो ठाकुर जी की जितनी भी धन संपत्ति है, त्रिलोक, 3 लोग, ये किनके हो गए भाई? तो आप अंबानी से बड़े हो गए कि नहीं? इतना बड़ा अंबानी नहीं हो सकता, आपकी इतना बड़ा नहीं हो सकता। ठाकुर जी की धन संपत्ति, भाई माता पिता की धन संपत्ति किसकी होती है? हाँ, छोटा काका बोले, माता पिता बैठे बोले, मम्मी पापा ये जो कोठी है, दुकान है, फ्लैट है, ये किनका है? अरे बाबा तेरी है। हाँ? अभी भी तेरी है और अभी के बाद में भी होते कि नहीं? ऐसे कैसे बोल रही भाई? समर्पण नहीं पाए। माँ के बिना छोटा बालक होता नहीं भी। इसी को तो अनन्य चिंतन बोलते हैं। न अन्य इति अनन्य, माँ के अतिरिक्त वो बालक दूसरा चिंतन नहीं करता है, माँ माँ ही बोलता है। उसी तरह से भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान का अनन्य चिंतन करते, किसी वस्तु का चिंतन नहीं होने देते। इसलिए सुदामा को कहा जितेंद्रिय। और कैसे कैसे थे कहते, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के जो विषय होते हैं ना, उस इंद्रियों के विषयों के प्रति विरक्त थे। इंद्रियों के विषय होते हैं, आँख का विषय रूप, कान का विषय शब्द है, लेकिन परमात्मा विषय का आप शब्द देते हो तो कान की पूर्ति हो जाती है, कान भर जाते हैं। लेकिन परमात्मा के अतिरिक्त जो विषय है ना, कितने भी कान को दो तो क्या होगा? आपने देखा वो रेलवे पटरी पर कान में रस्सी डाल के चलते, बोलो कान में रस्सी समझ रहे हो? रस्सी उधर, हाँ अब समझ में आया कि नेटवर्क तो कम, अभी काम कम और कितना सुनने के बाद में, और जो लीड निकाल वो निकाल दिया।
उसके बाद कोई शब्द रुका। तो इंद्रियों को वश में रखा था विष्णु। आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरण। हमें रहना है विषयों में, पदार्थों में, लेकिन सुदामा जैसे रहना है। हमें विषयों में रहना है, राजा जनक बनकर रहना है। सुदामा रहना तो बड़ा कठिन होता है, सुदामा जैसे रहना है, लेकिन आप राजा जनक बन के रह सकते हैं जी। चीजें होते हुए भी उन चीजों के साथ आसक्ति नहीं होने देते हो। ये सुदामा जो इंद्रियों के विषय हैं, इसमें उसके प्रति आसक्ति नहीं होने देते थे। कैसे भक्त थे भाई, देखो कितने विशेषण दिए हैं, इतने विशेषण किसी को नहीं लगाए भाई। सुखदेव जी महाराज कहते हो ब्रह्मवित्तम है। जितने भी ज्ञानी होंगे सब में कहते ब्रह्मवेत्ता, सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता पुरुष कौन है? सुदामा है। सुखदेव जी महाराज कहते और विरक्त इंद्रियार्थेषु फिर विशेषण दिया, फिर प्रशांतात्मा फिर विशेषण दिया, और जितेंद्रिय इतने विशेषण दिए। अब वो घर में परिस्थितियां भी ऐसी है ना, लेकिन सुदामा के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो भाई देवी जो होती है तो उनको बच्चे भूखे हैं, रो रहे हैं, देखा नहीं जाता है ना भी। तो एक दिन कहा ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। सुदामा की देवी का नाम भी भागवत में नहीं आया, लेकिन सुदामा की देवी का नाम सुशीला है। क्या है? सुशीला है। ग्रंथों से लेना पड़ता है। और इस सुदामा नाम भी श्रीमद् भागवत जी में नहीं आया। सुदामा चरित्र बोलते हैं, लेकिन सुदामा का नाम नहीं लिया गया सुखदेव जी महाराज। ठीक है, वो तो शौनक जी, सूत जी शौनक जी को बता रहे सुदामा का चरित्र, अब यहाँ पर नाम लिया गया, लेकिन सुखदेव जी महाराज जी ने नाम नहीं लिया। एक ब्राह्मण का है, कोई एक ब्राह्मण तो भगवान कृष्ण के परम मित्र। तो देवी ने क्या कहा? देवी ने कहा हे परम भाग्यवान आर्यपुत्र, भगवान साधु संतों के कहते एकमात्र आश्रय है, और वो ब्राह्मणों को तो बहुत मानते हैं। और हम अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं, तो आप क्या करो? कृष्ण के दर्शन के लिए जाओ, कृष्ण के दर्शन के लिए। अब सुदामा की इच्छा नहीं है, लेकिन सुदामा को लगा सारी बातें देवी मानती हैं, तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। एक मुझे कुछ लाभ होगा, बड़ा लाभ कौन सा है? ये तो एक बहाना है भी कृष्ण के पास जाना है, लेकिन एक मुझे बड़ा लाभ हो रहा है। कौन सा? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। कहते मुझे बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। कौन सा लाभ? तो कहते भगवान का दर्शन होगा, नहीं साक्षात भगवान का दर्शन होगा। ठीक है। अब सुदामा ने कहा कि ये जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ में जाऊंगा। तो द्वारकाधीश है और सुदामा